चलिए आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को जानना है हमें। तो एक नाम आपने सुना होगा, अशोक सम्राट या सम्राट अशोक। तो जो सम्राट अशोक है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बाकी का डिस्कशन पूरा का पूरा हम अशोक के बारे में करेंगे। बहरहाल अभी के लिए जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम्राट अशोक के पापा का यानी फादर जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके पिता के बारे में पढ़ेंगे। उनके पिता कौन थे, उनका राजा जो राजा था उसके अंडर में कौन कौन सी जगह थी, सारी चीजें जाने, कितने बच्चे थे, कितनी पत्नियां थी, कहाँ कहाँ पे उन्होंने राज किया, कौन कौन से उनके बच्चे हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो एक टॉपिक है हमारा बिंदुसार। क्या है टॉपिक? बिंदुसार, जिसे अशोक सम्राट का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोक सम्राट का पिता। यानी कि जो अशोक सम्राट है या सम्राट अशोक है, इनके पिताजी का नाम क्या है? बिंदुसार है। क्या नाम है? बिंदुसार। तो जो बिंदुसार थे इनके बारे में हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। किसमें? हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री का एक टॉपिक है हमारा बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। बहरहाल आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा बिंदुसार। कौन सा टॉपिक होगा? बिंदुसार। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बिंदुसार के बारे में। देखिए नाम क्या है? बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। ये कौन है? सम्राट अशोक के पिताजी। कौन है? सम्राट अशोक के पिताजी। तो अगर आपसे पूछे कि सम्राट अशोक के पिताजी का क्या नाम है, तो नाम क्या बताओगे आप? बिंदुसार। क्या नाम बताओगे? बिंदुसार। किस समय का ये शासक था? 298 बीसी से 273 बीसी। इसका मतलब 273 टू 298 बीसी के बीच में जितना भी टाइमिंग पीरियड था, इस टाइम के राजा कौन थे? बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। अब कह रहा जो बिंदुसार है इनके भी तो कोई पिताजी होंगे, इनके भी कोई पापा होंगे। तो जो बिंदुसार है इनके पापा का क्या नाम है? तो जो बिंदुसार है इनके पिताजी का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चीज से एक चीज आपको पता चले, देखो यहाँ लिखा मौर्य। तो आपसे अगर कहे कि बिंदुसार कौन से वंश से हैं, तो सीधे आप कह सकते हो मौर्य वंश। कौन सा बताओगे? मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। क्या बताओगे? मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य से। तो बिंदुसार किसका है? मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश से। इसके बाद कहता है कि इनके पिताजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। माताजी का क्या नाम था? दुर्धरा। क्या नाम था इनके माताजी का? दुर्धरा। किसकी माताजी का? बिंदुसार के। और बिंदुसार का लड़का कौन था? सम्राट अशोक था। तो ये था हमारा, देखो पहला टॉपिक पॉइंट क्या है? बिंदुसार। तो बिंदुसार के जो पिताजी हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। और जो माताजी हैं उनकी, उनका क्या नाम है? दुर्धरा। क्या नाम है? दुर्धरा। तो बिंदुसार की माताजी का जो नाम है वो नाम है दुर्धरा। क्या नाम है? दुर्धरा। पिताजी कौन है? पिताजी हमारे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। यानी बिंदुसार के जो पिताजी हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और जो माताजी वो है हमारी दुर्धरा। कौन है? दुर्धरा। कह रहा है कि जो बिंदुसार का नाम था, बिंदुसार का वास्तविक नाम यानी कि बचपन में जो उसे नाम से जाना जाता था वो नाम था सिंहसेन। कई बार ये चीजें पूछी गई हैं कि बिंदुसार के बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सिंहसेन। क्या नाम है? सिंहसेन। तो बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? सिंहसेन। माता का नाम दुर्धरा, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद कहता है इसके जो हमारा बिंदुसार है, कौन है? बिंदुसार। यानी किसके लड़के? चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का है इसका नाम बिंदुसार। तो बिंदुसार के जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, इनके ये बच्चे हमारे नॉमिनेटेड में यानी गिनती में हैं, तो इनके 3 बेटे थे, बट इनको नॉमिनेट में 2 ही रखा गया था। एक बड़े को और छोटे को, बीच वाले को इन्होंने कुछ भी किसी भी चीज का
नहीं रियासत में दिया। तो इसलिए चर्चा जो होती है वो दो ही चीजों पे होती है, कौन सा, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। तो जो बिंदुसार है इनके दो बच्चे कौन कौन से, बड़े बेटे का नाम है सुसीमा और छोटे बेटे का नाम है अशोक। क्या नाम है, अशोक। बड़े बेटे का नाम सुसीमा, छोटे बेटे का नाम अशोक। अब बात आती है कि जो बड़ा वाला लड़का है सुसीमा और जो छोटा लड़का है अशोक, जो अशोक है इसे कहाँ का गवर्नर बनाया गया और सुसीमा को कहाँ का गवर्नर बनाया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो अशोक सम्राट है या सम्राट अशोक है, इनके बारे में अगर गवर्नर की बात करें तो जो अशोक था इसे उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया, उज्जैन का गवर्नर। किसके साम्राज्य में, बिंदुसार के। बिंदुसार के साम्राज्य में अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। और जो बड़ा वाला लड़का था सुसीमा, सुसीमा को, जो बड़ा लड़का था सुसीमा, सुसीमा को तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया, तक्षशिला का गवर्नर। तो जो बड़ा लड़का है उसे तक्षशिला का गवर्नर बना दिया गया और जो छोटा लड़का है उसे उज्जैन का गवर्नर बना दिया गया। दो लड़कों को दो जगह का गवर्नर बना दिया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि अशोक या सम्राट अशोक को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो वो होगा हमारा उज्जैन। अगर यही कहे कि बिंदुसार ने सुसीमा को कहाँ का गवर्नर बनाया, तो उसका आंसर होगा तक्षशिला। क्या होगा, तक्षशिला। बड़े वाले को कौन सा पद, कहाँ का पद मिला गवर्नर का, तक्षशिला का। छोटे वाले को कहाँ का मिला, उज्जैन का। अब ये दो जगह, एक तक्षशिला और एक उज्जैन, दो बच्चों में दोनों जगह बांट दिया गया। कहता है कि जो बिंदुसार था इसके बहुत से स्रोतों में अमित्र घात कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमित्र घात। अमित्र घात क्या होता है, मित्र का देखो, घात का मतलब होता है वार, अमित्र का मतलब दुश्मन, यानी क्या हो, दुश्मनों पे वार करना। तो इसका मतलब यह हुआ अमित्र घात, दुश्मनों पर वार करने वाला कौन था, बिंदुसार। इसे क्या कहा गया, अमित्र घात। कहते हैं कि इसके दो स्रोत थे, अमित्र घात, दुश्मनों का नाश करने वाला। क्या बोलते हैं इसे, दुश्मनों का नाश करने वाला। कौन, बिंदुसार। अब इसी दुश्मनों का नाश करने वाला था, इसी को यूनानी लोग जो थे, यूरोपियन लोग जो थे, उसने क्या नाम दिया, एमित्रोकेटस। क्या नाम दिया, एमित्रोकेटस। यहाँ के लोगों ने जो बताया अमित्र घात बताया और यूनानी लोगों ने इसे क्या बताया, एमित्रोकेटस। किसे बताया, बिंदुसार को। किसे बताया, बिंदुसार को। तो यहाँ के जो लोग बताए वो बताए दुश्मनों का नाश करने वाला कौन है, बिंदुसार। यूनानी स्रोतों से इसे क्या बोलते हैं, एमित्रोकेटस। क्या बोलते हैं, एमित्रोकेटस। कह रहा है इसी के समय में सीरिया का राजा, कहां का, सीरिया का राजा, क्या नाम था उसका, एंटीओकस फर्स्ट। क्या नाम था, एंटीओकस फर्स्ट। यानी कि जो सीरिया का राजा था उसका नाम था एंटीओकस फर्स्ट प्रथम। इसका एक दूत था जिसका नाम था आर्टुमेकस। किसका, एंटीओकस प्रथम का एक दूत था जिसका नाम था आर्टुमेकस। ये कहां का रहने वाला है, सीरिया का। इसने क्या किया था, देखो, इसी के समय में सीरिया का राजा एंटीओकस प्रथम और इसका दूत आर्टुमेकस क्या हुए, यहाँ कह रहा बिंदुसार जो थे, बिंदुसार ने एंटीओकस फर्स्ट से, क्या देखो, ये लोग कहां पर आए, ये लोग बिंदुसार के जगह पर, यानी कि जो हमारा इंडिया है प्रेजेंट टाइम में, वहां पर जब ये आए तो इन्हें बताया गया क्या, जो एंटीओकस था इससे बिंदुसार ने कुछ डिमांड किया। क्या मांगा, कुछ डिमांड मांगा कि हमें ये चीजें आपसे चाहिए। किससे मांगा, एंटीओकस प्रथम से। तो बिंदुसार ने एंटीओकस प्रथम से 3 चीजें मांगी। क्या मांगी, 3 चीजें मांगी। अब वो कौन कौन सी चीजें थी, पहला मांगा दार्शनिक। कहाँ का दार्शनिक, यूनानी, यानी कि सीरिया के दार्शनिक हमारे पक्ष में होने चाहिए। किसने मांगा, बिंदुसार ने। दूसरा पॉइंट मांगा कि मीठी शराब चाहिए। जो सीरिया में मीठी शराब है वो कहाँ हो,
बिंदुसार के पास उपलब्ध हो। अगला कह रहा है सूखे अंजीर। सूखे अंजीर की भी डिमांड बिंदुसार ने किससे की? एंटिओकस प्रथम से। अब कह रहा है जो आर्टुमेकस था, क्या था? आर्टुमेकस किसका? एंटिओकस फर्स्ट का जो दूत था, इससे मौर्य दरबार पाटलिपुत्र में कहाँ आया भाई? मौर्य दरबार, जो प्रेजेंट टाइम में किसे बोलते हैं? इसे पटना बोलते हैं। पटना का पहला पुराना जो नाम है उसे बोलते हैं पाटलिपुत्र। क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र। ये कहाँ पे आया था? आर्टुमेकस आया था पाटलिपुत्र में। कहाँ आया था? पाटलिपुत्र। वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? पटना, जो अब कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। तो जो हमारा बिंदुसार था, इसने एंटिओकस प्रथम से क्या चीज मांगी थी? तो 3 चीजें मांगी। पहला दार्शनिक, दूसरा मीठी शराब और तीसरा सूखे अंजीर। किससे मांगी? एंटिओकस प्रथम से। किसने मांगा? बिंदुसार ने। अब जो बिंदुसार ने मांगा एंटिओकस प्रथम से, तो एंटिओकस प्रथम ने क्या किया? 2 शर्तों को मान लिया, लेकिन तीसरा जो शर्त था उस शर्त से उन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया कि हम इस शर्त को नहीं मानेंगे। तो जो 2 शर्त माना वो क्या माना? मीठी शराब देने को और सूखे अंजीर। उसने कहा कि आप मुझसे 2 चीजें ले लो, एक तो मीठी शराब और दूसरा सूखे अंजीर, इसको ले लो, लेकिन दार्शनिक हम नहीं दे पाएंगे। किसने कहा? एंटिओकस प्रथम ने। तो कह रहा है कि बिंदुसार के समय में चाणक्य की मृत्यु मानी जाती है। चाणक्य का नाम तो सुने होंगे। तो जो चाणक्य है, इनकी मृत्यु किस समय मानी जाती है? बिंदुसार के समय में। कौन सा? अगर हम बात करें तो 298 BC टू 273 BC के बीच में। इस काल में क्या हुआ था? चाणक्य की मृत्यु मानी जाती है। तो कभी कभी आ जाता है कि जो चाणक्य था, इसकी मृत्यु किस समय में हुआ? तो आप सीधे आंसर दे सकते हो, बिंदुसार के समय में चाणक्य की मृत्यु हुई थी। इसके बाद कहता है कि इनकी मृत्यु तो बताया है इसमें बिंदुसार के समय में। आगे कहता है जो बिंदुसार था, कौन था भाई? बिंदुसार। यह क्या था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। क्या था भाई? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में कौन रहते थे? पिंगल वत्स। क्या नाम था? पिंगल वत्स के विद्वान भी रहते थे। कौन रहते थे? पिंगल वत्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिंदुसार के दरबार में कौन से लोग रहते थे? तो वो होगा पिंगल वत्स। कौन है? पिंगल वत्स। कह रहा है कि जो बिंदुसार ने 3 शर्त मांगी थी, क्या? दार्शनिक, मीठी शराब और सूखे अंजीर में एंटिओकस प्रथम ने 2 शर्तों को माना था। मीठी शराब दे दिया, सूखे अंजीर दे दिया, लेकिन तीसरे शर्त को क्या किया? उसने मना कर दिया। तो ये चीज वही कह रहा, तीसरे शर्त को उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। अब बात आती है कि जो हमारा बिंदुसार है, इसके 2 लड़के थे। कौन कौन? एक था हमारा सुसीमा और एक था अशोक। सुसीमा जो था वो बड़ा लड़का था, अशोक जो था वो छोटा लड़का था। तो जो अशोक है, इसे बाद में एक उपाधि मिली जिसको हम बोलते हैं सम्राट। क्या बोलते हैं? सम्राट। सम्राट की उपाधि से मिली, जिसको हम बोलते हैं, बाद में इसका नाम लिखा गया सम्राट अशोक। क्या लिखा गया? सम्राट अशोक। ये जो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? ये सम्राट अशोक है। क्या है? सम्राट अशोक। तो जो सम्राट अशोक का समय आया, उसके बाद बिंदुसार के बाद जो समय आया 273 BC टू 237 BC, इस समय के अंतराल में, इस समय के बीच में किसने राज किया? अशोक सम्राट ने। किसने किया? अशोक सम्राट ने। अब अशोक सम्राट के पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बिंदुसार था, इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। अब कह रहा है जो अशोक सम्राट था, कौन? अशोक सम्राट, इसने
टोटल 5 शादियां की थी। कितनी, यानी इसकी जो पत्नियां थी वो 5 थी। कितनी थी? 5। लेकिन जो मुख्य रूप से मानते हैं वो 3 मानते हैं। जो प्रथम थी, पहली वाली जो बीवी थी, उसको हम बोलते हैं देवी। क्या नाम कहते हैं? देवी। नाम पूरा है महारानी देवी। अशोक की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था महारानी देवी। क्या नाम था? महारानी देवी। अब जो महारानी देवी थे और अशोक, इनसे एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। पहले जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। अशोक के बड़े लड़के का नाम, यानी कि पहले बच्चे का जो नाम था वो था महेंद्र। और जो उसकी पुत्री थी अशोक की, उसका नाम क्या? संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। यानी कि जो महारानी देवी के 2 बच्चे थे अशोक से, वो पहला था महेंद्र और पुत्री कौन थी? संघमित्रा। उसके बाद अशोक ने दूसरी शादी की, किससे? कारुवाकी से। किसने की शादी? कारुवाकी से। क्या नाम था? कारुवाकी। दूसरी वाइफ जो थी कारुवाकी, दूसरे शब्दों में कहते हैं कौरवाकी। क्या बोलते हैं? कौरवाकी। कारुवाकी या कौरवकी, ये नाम कौन थी? दूसरी पत्नी थी। किसकी? सम्राट अशोक की। उसके बाद तीसरी शादी उसने की। तीसरी शादी किससे हुई? पद्मावती से। किससे हुआ? पद्मावती से। पद्मावती का एक पुत्र था जिसका नाम था कुणाल। क्या नाम था? कुणाल। क्या नाम था? कुणाल। यानी कि पद्मावती का जो पुत्र था पद्म, वो है कुणाल। उसके बाद अशोक सम्राट ने चौथी शादी की जिसका नाम था अंधिमित्रा। क्या नाम था? अंधिमित्रा। अशोक सम्राट की चौथी पत्नी का नाम था अंधिमित्रा। और जो 5वीं पत्नी थी उसका नाम क्या? तिष्यरक्षिता। क्या नाम था? तिष्यरक्षिता। तो अशोक सम्राट जो है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे पूरा का पूरा कि अशोक सम्राट है क्या, कैसे बना सम्राट, इससे उपाधि कैसे मिली, कहां कहां इसने राज किया, किन लोगों को क्या क्या शिलाएं बनवाई, किस चीज का इसने प्रचार किया, सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। सम्राट अशोक का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। बहरहाल के लिए अभी जो हम पढ़े हैं सम्राट अशोक का थोड़ा सा पॉइंट पढ़े हैं। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी और बच्चों के बारे में। तो क्या था? पिताजी का नाम बिंदुसार, माताजी का नाम सुभद्रांगी, और इनकी 5 पत्नियां थी। पहली पत्नी महारानी देवी, दूसरी कारुवाकी, तीसरी पद्मावती, चौथी अंधमित्रा, 5वीं तिष्यरक्षिता। पहली वाली पत्नी महारानी देवी से एक पुत्र और एक पुत्री हुए। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। पद्मावती से एक पुत्र हुआ जिसका नाम कुणाल रखा गया। क्या नाम रखा गया? कुणाल। तो ये था हमारा बिंदुसार के कुछ पॉइंट। अब हम नेक्स्ट बार पढ़ेंगे जो हमारा है सम्राट अशोक, जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो राष्ट्रीय चिन्ह है तो किसी चीज को आप पढ़ो ना पढ़ो, इस चीज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि सम्राट अशोक था क्या, है क्या सम्राट अशोक, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सम्राट अशोक के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए जो टॉपिक था वो था हमारा बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। पिताजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माताजी का नाम दुर्धरा, इसका पुराना नाम यानी वास्तविक नाम सिंहसेन। बिंदुसार के 2 बच्चे सुषमेय और अशोक। बड़ा वाला लड़का तक्षशिला का गवर्नर, छोटा लड़का उज्जैन का गवर्नर। इसे क्या कहा गया? अमित्र घात कहा गया। यूनानी लोग इसे क्या कहते थे? अमित्रोकेटस कहते थे। इसका सीरिया का एक राजा था, कौन सा? एंटीओकस। अपने दूत के साथ ऑटोमेकस के साथ कहां पे आया था? पाटलिपुत्र में। इसने क्या, जब बिंदुसार आया, बिंदुसार के पास ये लोग आए तो बिंदुसार ने 3 चीजों का डिमांड किया, दार्शनिक, मीठी शराब और सूखे अंजीर की। किससे? एंटीओकस प्रथम से। और एंटीओकस प्रथम ने बिंदुसार की 2 शर्तें मान ली और तीसरी शर्तें उन्होंने ठुकरा दिया। 2 शर्तें क्या मानी? मीठी शराब और सूखे अंजीर देने को कह दिया, और बाकी ये लास्ट वाले को मना कर दिया, दार्शनिक नहीं दिया। इसने क्या किया? इसके दरबार में जो थे वो पिंगल वत्स लोग रहते थे। क्या रहते थे? पिंगल वत्स लोग। क्या रहते थे? जो बिंदुसार के दरबारी थे वो कौन थे? पिंगल वत्स थे। क्या थे? पिंगल वत्स।
Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.